मैथिलीक समझ स्नेही अनुरागी श्रोतागण राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा के नवगढ़ इलाका आइ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिली स्नेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे कथा यात्रा छै, कथा यात्रा के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार प्रोफेसर हरिमोहन बाबू। तो हिनका रचना से पहले एक बात आर कहऽ चाहै छी, जो केओ गोटा नव छी हमरा चैनल पर पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छी तो चैनल सब्सक्राइब कऽ ली से आकांक्षा। तो बेस लेल जाओ आजुक ई रचना के शीर्षक छियै चंडीचरण मिश्रा उर्फ सीसी मिश्रा। चंडीचरण मिश्रा उर्फ सीसी मिश्रा लेल जाओ आजुक ई कथा। मिस्टर सीसी मिश्रा पड़ल भावी पत्नी के रंग बिरंगी काल्पनिक चित्र खिंचबा में तन्मय भेल छलाह। यही बीच में रेवती रमन पहुंच कहलथिन कि आपके खातिर अंदर से पान आया है, इसे ग्रहण कीजिए, और जो सर्वेंट इसे लाया है उसके लिए जो रिवार्ड बख्शिश देना हो वो डाल दीजिए। सीसी मिश्रा के असमंजस में पड़ल देखकर रेवती रमन कहलथिन, देखिए बिलो स्टैंडर्ड, निम्न स्तर का कोई काम मत कर बैठिएगा, नहीं तो यू विल कट अ सॉरी फिगर अमॉन्ग द लेडीज। भद्र महिला समाज में उपहासास्पद बनिएगा। 5 रुपये से कम रखना एडिकेट के खिलाफ है, समझ गए। सीसी मिश्रा एक नोट बाहर के ओहि डिब्बा में राखि देलथिन। एतबे में सासा आंगन से परिछन के स्वर उठल आ मंद गति से दलान दिस बढ़े लागल। आजू शोभाजनक मंदिर चलऊ देखन जाहू रे। मिस्टर मिश्रा अकचका के पूछलथिन, वेल व्हाट इज द मैटर? आई हियर अ कोरस नियर बाय। मामला क्या है? कोरस सुनने में आ रहा है। रेवती रमन कहलथिन, हाँ, आप ही की वेलकम करने के लिए महिलाओं का प्रोसेसन निकला है। वे लोग रिसेप्शन सॉन्ग गाती हुई आपको लेने के लिए आ रही है। यू मस्ट प्रूव योर सेल्फ वर्दी ऑफ द ओकेजन एंड ऑब्जर्व ऑल द रिचुअल्स एंड सेरेमनीज विथ राइट कर्टसी। आपको चाहिए कि अवसरानुकूल विधियों का पालन शिष्टापूर्वक करते जाए। दिस इज़ माय फ्रेंडली एडवाइस। मैं मित्र की हैसियत से आपको यह सलाह दे रहा हूँ। मिस्टर मिश्रा, बट आई एम सॉरी, आई डू नॉट नो द फॉर्मेलिटीज़। यानी लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे यहाँ के विधियों का कुछ भी हाल मालूम नहीं है। रेवती रमन, नेवर माइंड, योर फ्यूचर ब्राइड विल गाइड यू ऑल अलोंग। कुछ चिंता नहीं, आपकी भावी पत्नी आपको बराबर सब कुछ बतलाती रहेगी। ये अप्रत्याशित शब्द सुन कर मिश्र जी का आश्चर्य का ठिकान नहीं डालन। विस्फारित नेत्र सब उत्सुकतापूर्वक पूछलथिन, कैन योर सिस्टर फ्रीली टॉक विद मी बिफोर मैरिज? क्या आपकी बहन विवाह से पूर्व मेरे साथ निसंकोच होकर बातचीत कर सकती है? रेवती रमन इतः सितः हास्ययुक्त स्वर में कहलथिन, वेल सी इज मोर फस्टिडियस इन हर चॉइस देन योर सेल्फ। वह तो आपसे भी कई गुनी बढ़ी चढ़ी है। आप तो फ्यूचर वाइफ यानी भावी पत्नी से सिर्फ इंटरव्यू भर चाहते हैं। वह आपसे फ्यूचर हस्बैंड यानी अपने फ्यूचर हस्बैंड यानी भावी पति को पहले ही हर एक पहलू से अच्छी तरह एग्जामिन कर लेना चाहती है, तब जाकर अपना कंसेंट यानी स्वीकृति दे सकेगी। अच्छा, तो आप अब तैयार हो जाइए। रेवती रमन पाग आ डोपटा लेकर मिस्टर मिश्रा के आगू बढ़ा देलथिन और कहलथिन, जो आपको इस वक्त यह नेशनल हैट यानी ये स्वदेशी टोपी है पाग पहन लेना चाहिए और यह चादर गले में डाल लेना चाहिए। वाइफ आपको रिसीव करने के लिए आ रही है। ई कही रेवती रमन एक परम सुंदरी युवती दिस संकेत केलथिन। मिश्र जी देखलनि जे 18-19 वर्षक एक लावण्यमयी युवती हाथ में पुष्पमाला लेने जुलूसक आगाँ विद्यमान छथि आ मंद मंद मुस्काइत क्रमशः बढ़ि रहल छथि। हुनक रूप यौवन का आभा छानि छानि कऽ गुलाबी साड़ी के तर से बहरा रहल छै। हुनक समुन्नत अंजल रेखावली देख मिश्र जी के छाती पर सांप लौटऽ लगलनि। ओ निर्निमेष दृष्टि से ओहि दिस ताकऽ लगला, किंतु ओहि युवती के चंचल कटाक्ष अपना ऊपर पड़ैत देख आँखि झपा गेलनि। एतबे में ललनागण का समुदाय समीप तर पहुँच गेल। मिस्टर मिश्रा धड़कैत हृदय से ओहि दिस चलला। मन में सोचैत छलाह जे भावी पति के अपना सम्मुख देख ओ युवती अवश्य किछु संकुचित भऽ जेती, किंतु हुनक ई अनुमान सर्वथा भ्रमपूर्ण सिद्ध भेलनि। जखन मिश्र जी ओहि चंचल युवती के समक्ष पहुँचला, वो बिजली जकाँ चमक कऽ फूल के माला हिनका गला में पहिरा देलथिन। मिश्र जी के सर्वांग शरीर रोमांचित भऽ उठलनि। ओ चित्रवत स्तब्ध रहि गेला। पुनः वो नवयुवती अपन मृदुल स्पर्श से हुनका पुलकित करैत हाथ पकड़ि लेलथिन आ कहलथिन, आपकी आंखें झिप क्यों रही है?
कहीं आ तो नहीं गई है? अच्छा ठहरिए, मैं इसमें काजल लगा देती हूँ। और मालूम होता है आपका दिमाग भी इस वक्त ठंडा नहीं है, अगर मैं चंदन का लेप लगा दूँ तो कोई हर्ज तो नहीं? ई कई बिना उत्तर के प्रतीक्षा के नहीं युवती चानन काजर क्या दिलथिन। मिसर जी एहि क्रिया के विरोध नहीं कए सकला। एतबे में दुलारमणि पीसी आगाँ बढ़ि उदात सरे पूछलथिन, कतय अवस्थित की मूल ग्राम, के छथि बाप मायक की नाम? दुलारमणि पीसी पूछलखिन पुरनका स्टाइलमे, मायक की नाम। एहि पर सौंसे आंगन अट्टहाससँ गूंजि उठल। दुलारमणि पीसी बजली, मर ई कोन देशक भाषा बजै छथि? मोगलके बेटा तऽ नहि छथि? एकटा पौरहा चिबुकाग्र पर अनामिका राखि आश्चर्यके भाव प्रदर्शित करैत बजला, गे दाइ कोन माय बाप एहन नाम बिछलकनि? दोसर तरुणी छुबिकऽ बजली, सीसी मिश्र। छेबिकऽ बजली, सीसी मिश्रा। तखन तऽ बोतल मिश्र हिनकर बापे हेथिन। एहि पर पुनः ठहाका पड़ल। मिस्टर मिश्र अप्रतिभ भऽ अपना नामके व्याख्या करऽ लगला, हमर पूरा नाम चण्डीचरण मिश्रा छी। एहि पर पुनः हास्य ध्वनि गुंजायमान भेल। ई देख ओ युवती हिनका चलबाक हेतु संकेत केलथिन। मिस्टर सीसी मिश्रके धड़धड़ाइत चललाक हेतु अग्रसर होइत देख युवती कोकिल विनिंदक मधुर स्वर में बजली, क्षमा कीजिए, आपको साधारण शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है। इतनी बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के बीच में बेधड़क बढ़े जा रहे हैं। मालूम होता है कि मुझे आपके गले में फंदा डालकर चलना ही पड़ेगा। ई कहि हिनका गड़ में डोपटा लपेट हाथ में धने विदा भेली। मिसरजी के सबटा सिट्टी पिट्टी गुम भऽ गेलनि। ओ चुपचाप पाछा पाछा चलऽ लगला। गीत गायन लोकनि परिछनक गीत गबैत मिसरजी के चारू कातसँ घेरने सने सने आंगन दिस अग्रसर भेला। गीतक तुमुल निनाद में मिश्रजी के कर्ण कुहर के अपना मधुर स्वर से आप्लावित करैत ओ युवती नहू नहू कह लगलथिन, माफ़ कीजिएगा, कई शताब्दियों से स्वार्थी पुरुष लोग बेचारी अबलाओं को नाक पकड़कर नचाते आ रहे हैं। इसका बदला तो मैं आपसे लूँगी ही। मेरा संकल्प है कि जो पुरुष विवाह करने आएगा उसको पहले नाक पकड़कर चलाऊंगी, तब पीछे कोई बात करूंगी। आशा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। ये कई युवती प्रौढ़तापूर्वक एको चाकर पान हाथ में लै सीसी मिश्र का नाक पकड़ कर हुनका घुमाबऽ लगलथिन। मिश्र जी अवाक भऽ सोचऽ लगला, वाह यह तो खूब रहा, मैं 20वीं सदी का हस्बैंड होकर यहाँ आया, यहाँ तो 22वीं सदी की वाइफ सिर पर सवार है। मैं समझता था कि 2 शताब्दी मुझसे पीछे पड़ी होगी, ये तो 2 शताब्दी और आगे की ही निकली। अब लेने को देने हो गए। मैं आया इस लड़की को इम्तिहान लेने, यह तो उल्टा मुझे ही नाक पकड़कर नचाने लगी। अच्छा तमाशा है, मैं यहाँ आकर बुरा फंसा। एतबे में वो मुखड़ा युवती बाज उठली, दुख की बात है कि आप में कंजूसी भी है। मेरी दाई कब से खड़ी आपकी यात्रा का शगुन बना रही है, आप उनकी ओर ध्यान तक नहीं देते। क्या मेरा नाम हंसाते हैं आप? अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मुझसे रुपया ले लीजिए। मिसर जी लज्जित भय मनी बैग से एक रुपया बाहर केलथिन और दुनिया माय के भरल कलश में राखि देलथिन। दुनिया माय नचैत नचैत चल गेली। ई अवसर देख ढुनमुन काकी दुनू हाथे ठक बक जान डाला भालैर हाथी नेने ढनमनाइत बर दिस बढ़ऽ लगली। ढुनमुने काकी जहन छली तहन तऽ किछो भऽ सकै छल। ओ सबटा डाला नेने बर दिस बढ़ल अबैत छली। मिस्टर सीसी मिश्रा के समीप अबैत सब किछु नेने देने सूर्यमुखी देह पर में खसि पड़ली ढरमना कऽ। सूर्यमुखी के किकियाहट सुनि कऽ दुलारमणि पीसी के कान ठाढ़ भऽ गेलनि। ओ सूर्यमुखी के माय के हुतुक्का दऽ कऽ लोहैस कऽ कहलथिन, नेना मुदित और अहाँ नेना मुइल अछि, अहाँ गीत गबै छी, की कऽ फाटै तऽ मलार गाबी। दुलारमणि पीसी जे रहथिन से कनि बेसी मुँहजोर छलखिन। ई सुनि ओकर माय गीत छोड़ि सूर्यमुखी का हाथ पकड़ि ओकरा पीठ पर में एक झुमका लगबैत बजल, गे छुच्छी, हम तो पहिने से मना केलियो जे अधिक छम लट नहीं कर। गेल छली बर से सटि कऽ ठाढ़ होइके लेल, आ भेलौ ने हाथ पैर टुटलौ ने, ढुनमुन तोड़ि देलकौ ने ढुनमुनिया। ई कहि सूर्यमुखी के माय अपना बेटी के हाथ धए अपना आंगन चलबाक हेतु उद्यत भेली। एहि अकांड तांडव से समस्त महिला मंडल में हुलमैल मचि गेल।
सब केओ ढुनमुन काकी के दुर्छी दुर्छी करऽ लगलनि। हँ, ढुनमुन काकी जे छै से ई दुर्छी दुर्छी सुनि कऽ जे छै से हुनकर आँखिसँ नोर आ नाकसँ पोटा सब जा लगलनि। लाल काकी क्रोधसँ कंपित स्वरमे बजली, हम जानिते छलहुँ जे ई घिनेती। भला हिनका के कहलकनि जे अपने फुरने भारी जान आ डाला उठा के बल के देखावा गेली? आइ मास दिन से इएह सब बनेबामे लागल छलहुँ, से सब असले बेरमे आबि कऽ फोड़ि देलै ढुनमुन। ई कहि लाल काकी सूर्यमुखी लग जा ओकरा पीठ कऽ हंसोतऽ लगलथिन आ ओकरा माय कऽ बौंसैत कहलथिन, हिनका हमरे शपथ छनि बहिन दाइ जे ई कोनो बात कऽ हमर रोक राखैत। बुचियो तऽ हिनके बेटी न थिकनि। हमर हँसी भेने हिनको हँसी छनि। आब इएह लोकनि सम्हारैत तऽ सम्हारैत। एम्हर ढुनमुन काकी कनैत दुनू हाथे उठा बजली, हे दिनकर, हम जँ जानि बुझि कऽ ई डाला फोड़ने होइए, डाला खसेने होइए तऽ हमर कोखि जरि जाय। ई कहि ढुनमुन काकी आँचरसँ नोर पोटा पोछैत हिचिक कऽ कानऽ लगली। आवेश रानी ई देख ढुनमुन काकी के लग आबि कऽ कहलथिन, आहा, हिनका नहि किछु कहे जाइए, ई की जानि बुझि कऽ करबे खसली हँ बेचारी, अकसक लोक, ई पाँचम मास छनि। किए फुचुक रानी, बेसी चोट तऽ नहि लागल? ई कहि आवेश रानी आवेशसँ ढुनमुन काकी के पीठ झाड़ऽ लगलथिन। ई रंग में भंग देख कर उपयुक्त युवती मिस्टर मिश्रा का हाथ दबा कर कहलथिन, आप घबराइए नहीं, आप ही के खातिर यह बखेड़ा खड़ा हुआ है। ना आपकी पुरुष जाति स्वार्थी होती या ना ठकबक की मूर्ति बनाकर उनका खाका खींचा जाता। खैर, आप अंदर चलकर पहले कपड़ा तो बदल लीजिए। मिस्टर मिश्र वही युवती का हाथ के कठपुतली जकाँ भेल इशारा पर काज करऽ लगला। पुनः गीत का सिलसिला जारी भऽ गेल। वो सुंदरी बिरसैत मिस्टर मिश्र के कान में कह लगलथिन, आपके आज्ञा पालन से मैं संतुष्ट हूँ। पति को ऐसा ही आज्ञाकारी होना चाहिए, परंतु मैं आपको एक कष्ट और देना चाहती हूँ। मेरा प्रण है कि जो पति होना चाहेगा उसे मैं 7 पुरुषों के साथ खड़ा कर धान कुटवाऊंगी। यह भी स्त्री के प्रति किए गए अपमानों का ही बदला है। आशा है कि आप बुरा न मानेंगे इस बात को। ई कई ओसीसी मिश्र के हाथ में समाट धरा देलखिन आ उखड़ि में चोट देबाक अनुरोध करऽ लगलखिन। मिस्टर सीसी मिश्र किंकर्तव्य विमूढ़ भऽ गेलाह। एतबहि में गोर 10 बालक हिनका संग देबाक हेतु अपना में उपरोध करऽ लगलै जे हमहूँ कुटब। नहि होइ छै बियाह काल में ठंगर कुटल जाइ छै, सएह विध। ओ सुंदरी पुनः मिश्र जी का कान पकड़लखिन, बाबू चंडी चरण जी, पहले कच्चे सूत में बांधकर मैं आपकी परीक्षा करती हूँ। यदि इसमें बंधे रह जाएंगे तो समझूंगी कि आप बराबर मेरे स्नेह सूत्र में बंधे रहेंगे। यदि आपने इसे तोड़ दिया तो स्नेह सूत्र भी टूटा ही समझिएगा। सुंदरी के मुँह से एहि प्रकारे अपन नाम को उच्चारण सुनि मिश्र जी क्षुब्ध भऽ गेला। मन में कहे लगला, ओह कितनी एडवांस लड़की है, मुझको निर्विकार होकर इस प्रकार संबोधित कर रही है जैसे ये किसी कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल हो और मैं इसका स्टूडेंट हूँ। एतबहि में सारक वर्ग सहज ईर्खा के मंत्र पढ़ैत समाट उठेलनि। मिस्टर मिश्र निरुपाय भऽ कऽ चोट देबऽ लगला। नौआ ठाकर आबि टोकरी के सूत 8 गोटे के परिवेष्टित करऽ लगला। अठोंगेर का विधि समाप्त भेला पर युवती मिश्र जी का मृदुल परिहास करैत कहलथिन, आहा, आपकी कोमल कलाई तो टेनिस खेलने के लिए है। आज पहले पहल मुसल पकड़ने से बड़ा क्लेश हुआ होगा। खैर, इसके बदले में आपका मुंह मीठा कर देना चाहिए। ई कई युवती एकटा सिल्वर के तस्तरी में राखल दही चीनी दिस संकेत करैत हिनका आसन पर बैसा देलथिन। मिश्र जी मंत्रमुग्ध जकाँ ओहि पर बैस गेला। 10-15 मिनट धरि कोन प्रकारे मधुपर्कक विधि संपन्न भेलै से हिनका किछु नहि बुझि पड़लनि। पंडित नमोनाथ झा तोतरा के कंठ रूपी बोरा में उभर खावर मंत्र का रोड़ा सब उझले लगला। गीत गायन के दल अपना आलाप के स्वर खरज से निषाद पर्यंत पहुँचाबे लगली, किंतु सीसी मिश्र का ध्यान ओहि सब दिस नहीं छलनि। उनका नेत्र का आगाँ वही चपला युवती के चित्र नृत्य करैत छलनि। ओकरा अपन भावी चिरसंगिनी के रूप में देख कऽ वो आनंद आ विस्मय के कल्लोल तरंग में पड़ि उबडू होबऽ लगला आ कल्पना के प्रवाह में दहाइत वास्तविक परिस्थिति से बहुत दूर बसिया गेला। ओ मनोराज्य में विचरण करैत
ओहि हास्यमुखी युवती के शीघ्रे अपन अंकसायनी बनेबाक मधुर कल्पना कर आस्वादन करऽ लगला। हुनक सुख निद्रा तखन भंग भेलनि जखन ओ सुन्दरी पुनः आबि कर स्पर्श करैत कौतुकागार दिस लऽ चललथिन। मिस्टर मिश्र के भेलनि जे आब ई हमरा अपन प्राइवेट चैम्बरमे लऽ जा रहल छथि। ई विचारि हुनक हृदय खड़हा जकाँ उछलऽ लगलनि, किन्तु जखने कौतुकागारके द्वार पर पहुँचला देखैत छै जे सौंसे घर ओही प्रकारे खचाखच भरल अछि जे कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पूर्व सोनपुर जायवाली मालगाड़ी के डिब्बा में लोक सब भरल रहै छै जहिना। जखन सुन्दरी के अनवरत सहायता से मिश्रजी ओहि घर में प्रविष्ट भऽ आसन पर बैसला तऽ देखैत छथि जे एहि समुदाय में 4 मास के नेना से लऽ कऽ 80 वर्षक वृद्धा पर्यंत मौजूद छथि। ई देख के विश्रामक आशा वही तरह परित्याग करऽ पड़लनि जेना कवि सम्मेलन का दुरागत सभापति महोदय के रेल किरायो में संदेह देख विदाय का आशा परित्याग करऽ पड़ैत छनि। मिस्टर मिश्रा थोड़ेक देर काल धरि कोवर का दृश्य देखऽ लगला। ढेरल चुनेटल भीत पर पुरैनक पात, कमल के फूल, कदम्बक गाछ आदि रंग बिरंगी चित्र उभरल छलै। अपना आगाँ भीत में गौरी गणेश के पूजार्थ गोबर के चोत आ घोंघा साटल देख मिस्टर मिश्र विस्मय में पड़ गेला। ये कौन सी यहाँ का रीति रिवाज है? दुलारमणि पीसी गरजैत बजली, हे लोकनि, आब नैना जोगिन में की भांगड़ छै? कन्या निरीक्षण करे न कहूँ। एहि पर आवेश रानी मिश्रजी के समीप आबि कहलथिन जे अब अपन कन्या के चिन्हू। मिश्रजी पाछाँ फिर कऽ देखलनि जे एके पाँती में 4टा कन्या खूब घोघ तानि कऽ माथ गोतने बैसल अछि। मिस्टर मिश्रा के ओहिमे अपन सहायिका युवती के चिन्हैत कनिको देरी नहि लगलनि। ओ मन में शेक्सपियर के ई पंक्ति दोहराबऽ लगला, वेयर लव दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। पुनः कंपित स्वर में बजला, मुझे अब तक यही गाइड करती आ रही है और इन्हीं को पहचानने में मैं भला भूल कर सकता हूँ। इनके समान चिरसंगनी पाकर मैं अपने आप को फॉर्चुनेट यानी भाग्यवान समझता हूँ। ये अब तक मेरा हाथ पकड़े हुए थी, अब मुझे इनका हाथ पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आशा है इनको कोई आपत्ति नहीं होगी। ई लेक्चर झाड़ि मिस्टर मिश्रा अपन सुपरिचित युवती के गुलाबी साड़ी वाली युवती सुंदरी का हाथ धऽ लेलखिन आ अपना आंगुर के अंगूठी बाहर कऽ उनका आंगुर में पहिराबय के यत्न करऽ लगला। ई अभूतपूर्व दृश्य देख उपस्थित महिला मंडली में एहन भारी हंसी के बिहारि उठल जे कोबरा घर के चारू दिया लागल। फूलमतिया हंसैत बाजल, दैवा रे दैवा, ह विध करिए के, हा विध करिए के बहु बना लेलखिन, ही। आवेश रानी बजली, आहा बेस सुलग्न में सरहोइ सब भेंट भेल छनि। अहिना मीठे मीठे रहि जानि दुनू गोटा के, ही। एकटा तरुणी बजली, कनिया अहाँ हिनका कोनो मंत्र पढ़ि कऽ तऽ नोन चटा तऽ नहि देलियनि जे अबिते अहीं के हाथे बिका गेला, हा। एकटा प्रौढ़ा जमींदारनी बजली, हिनका अपने सब की बुझैत छियनि, ई खूब खेलायल छथि। जौन चीज पर अपन हक हेतनि ग ओ तऽ पहले से कब्जा दखल कर लेबे के चाहे छथि। कैसे के ई अपन चीज के टेब लेलन, ही। एहि पर हा ही के विरोध में मिश्र जी के किछु नहि बुझा पड़लनि। ओ हतबुद्धि भऽ टुकुर सबके मुँह ताकय लगला। ई देख बिदकरी दाय इनका कान में अपन मुँह सटा के कहलथिन, देखिए आपको सबके सामने इस तरह अपने भाव का आवेश नहीं प्रकट करना चाहिए। आपकी कितनी मखौल उड़ रही है, मैं तो लज्जा के मारे गरी जा रही हूँ। देखिए अब मंडप पर ऐसी भूल मत कीजिएगा, वहाँ मेरे पिता, चाचा और गांव भर के लोग रहेंगे। आप उस वक्त मेरी ओर नज़र तक मत उठाइएगा। मैं भी चुपचाप यहाँ घूंघट काट कर बैठी रहूँगी। अगर विधि पालन में कुछ गड़बड़ी की तो समझ जाइए कि फिर मैं आपको मिल नहीं सकती। ई कहि चतुर शिरोमणि बड़का गाँवाली छम द कोवर घर से बाहर भऽ दोसर घर चल गेली। एतबे में पंडित नमोनाथ झा के स्वर सुनबा में आयल, जनानी विध भऽ गेल, आप जमा कऽ आबे कहियौ। तऽ बेस श्रोतागण, आइ हिनकर ई एकटा रचना रखलहुँ हँ। केहन लागल ई रचना अपना प्रतिक्रिया से जरूर अवगत करायब।
दोसर बात हमर श्रोता चाहे गाँव में रही वा प्रदेश में देश में रही वा विदेश में जतऽ कतौ रही छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरण के पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही के कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहे। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।